हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि इस YouTube चैनल का नाम पोस्टमार्टम पॉइंट रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट को पढ़ाया ही नहीं जाएगा बल्कि उसका पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। तो आइए आज हम रासायनिक अभिक्रिया का पोस्टमार्टम करना प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि लिखा गया है रासायनिक अभिक्रिया, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो इसकी डिफिनेशन लिखी गई है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक या अनेक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध जो है वो क्या होते हैं, टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है। आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है मैग्नीशियम और इसकी अभिक्रिया कराई गई है ऑक्सीजन गैस से। मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से कराई गई है, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कहने का मतलब है कि अब हम चर्चा कर रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, अवयव क्या क्या होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के देखिए लिखा गया अभिकारक से क्या बनता है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनता है। तो इसके दो अवयव हैं, एक अभिकारक है और एक क्या है, उत्पाद है। रासायनिक अभिक्रिया के कितने अवयव हैं, दो अवयव हैं। एक क्या है, अभिकारक का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जिन कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं। तथा अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसे हम कहते हैं उत्पाद। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो उत्पाद बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उत्पाद। समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए, जब रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण लिखते समय अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखेंगे और उत्पाद को हमेशा दाईं ओर लिखेंगे। जैसा कि लिखा गया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो अभिकारक को बाईं ओर, उत्पाद को दाईं ओर। अब देखिए पता कैसे करेंगे कि कोई अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो कहने का यहाँ लिखा गया रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कहने का मतलब है कि अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। देखिए, तो जब ताप में परिवर्तन हो, अवस्था में परिवर्तन हो, कि ताप में परिवर्तन का मतलब ताप घट गया या बढ़ गया। अवस्था में परिवर्तन है कि वो ठोस अवस्था में है कि गैस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में, मतलब किस में परिवर्तन हो गया है। तो अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और गैस निकलना, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर इन चारों घटनाओं में से कोई घटना हो रही है तो इसका तात्पर्य है कि अभिक्रिया हो रही है। समझ रहे हैं आप लोग। अगर चारों घटनाओं में से कोई घटना हो रही तो इसका मतलब अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, धन्यवाद।